अवसर मिला नहीं। लेकिन पार्वती, मैं तुमसे कितना सच्चा प्रेम करता हूं उसका कोई प्रमाण है तो ये मुंडों की माला है। कैसे? जब जब तुमने लीला सिद्धि के लिए अपने शरीर का त्याग किया तब तब मैंने तुम्हारे सर को अपनी इस माला में पिरो लिया। क्यों? क्योंकि तुम्हारी हमेशा मुझे याद बनी रही। हे भगवान, अब तो तुम कपटी ना, तुम तो महाकपटी हो। अरे तुमने ऐसी कौन सी अमर बूटी पी रखी है जो तुम कभी मरते नहीं और मुझे बार बार मरना पड़ता है? भगवान शंकर कहने लगे, देवी मैंने एक अमर कथा का रसपान कर रखा है और उस अमर कथा को रसपान करने से मेरी ना कभी मृत्यु होती है ना मेरा कभी जन्म होता है। आज माता पार्वती शंकर भगवान से कहने लगी कि भगवान मुझे भी वो अमर कथा सुननी है, मुझे भी अमर होना है। मैं भी इस आवागमन से परे होना चाहती हूँ, छुटकारा पाना चाहती हूँ। भगवान शिव ने कहा कि देवी कथा तो मैं आपको सुना दूंगा लेकिन उसके 3 नियम हैं। पहला, कभी भी कथा सुनो तो व्यास मंच के सम्मुख बैठकर सुननी चाहिए, पीछे बैठकर सुनना अपराध है। दूसरा, भागवत कथा में बीच में उठना नहीं चाहिए, बीच में इधर उधर की बातें भी नहीं करनी चाहिए। तीसरा, कथा में बैठकर सोना भी नहीं चाहिए। कथा को बिल्कुल एकाग्र मन होकर सुनना और श्रवण करना चाहिए। सो आज शंकर भगवान कहने लगे, देवी जब मैं कथा सुनाता हूं तो मेरी एक आदत है कि मैं अपनी नेत्रों को बंद करके कथा सुनाता हूं। और अब मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम कथा सुन रही हो कि सो रही हो? इसलिए तुम्हें बीच बीच में होकारे देने होंगे। शंकर भगवान कथा सुनाने को हुए, माता पार्वती श्रोता है और शंकर भगवान वक्ता है। शंकर भगवान ने अपने डमरू का निदान किया, डमरू को बजाया तो जितने भी वहां जीव जंतु बखेरू थे सब वहां से दूर चले गए। कैलाश पर्वत पर कोई नहीं था। कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान की जहां व्यासपीठ थी उसी के बिल्कुल पीछे वो पक्षी का फूटा हुआ अंडा पड़ा है। सुख साबुक का अंडा है माता पार्वती और शंकर भगवान ही कैलाश पर्वत पर। आज बड़े प्रेम से शंकर भगवान माता पार्वती को कथा सुनाने लगे। शीघ्र था। शंकर भगवान की ऊंचे पर्वत भोले शंकर बैठे आसनदार। अमर कथा जब लगे सुनाने गोरा को त्रिपुरार, हुमा के पड़ गए सोता हूँ किरा दे रहे लोता। देव जी बैठे आसन मार, राधा पर महादेव जी बैठे आसन मार। अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा के त्रिपुरार, उमा के पड़ गए सोता हूँ किरा दे रहे तोता। उमा के पड़ गए सोता हूँ किरा दे रहे तोता। उमा के पड़ गए सोता हूँ किरा दे रहे तोता। उमा के पड़ गए सोता हूँ किरा दे रहे तोता।
तोता ठोकरा दे गए तोता बाबा सतपद महादेव जी बैठे आसन मार बाबा सतपद महादेव जी बैठे आसन मार अमर कथा जग लगे सुनाने गौरा के भजतार उमा के पड़ गए सोता तू गिरा दे तोता उमा के पड़ गए सोता ठोकरा दे गए तोता गिरा दे जागी नींद से गौरा वाकिफ हो जिगर में भी जब जागी नींद से गौरा तब जिगर में भी शंकर जी पूछ रहे थे यहाँ कौन हूँ रानी शंकर जी पूछ रहे थे यहाँ कौन हूँ रानी शंकर जी पूछ रहे थे यहाँ कौन हूँ रानी शंकर जी पूछ रहे थे यहाँ कौन हूँ रानी ले त्रिशूल चले शंकर जी त्रिशूल चले शंकर जी ले त्रिशूल चले शंकर जी त्रिशूल चले शंकर जी तोता के पड़े पिछाड़ अरे तोता के पड़े पिछाड़ उमा के पड़ गए तोता तू गिरा दे रे तोता उमा के पड़ गए तोता ठोकरा दे गए तोता उमा के पड़ गए तोता तू गिरा दे रे तोता उमा के पड़ गए तोता ठोकरा दे गए तोता हे भोले शंभु पधारो हे भोले शंकर पधारो बैठ छिप के सती के पति हो सती के पति तेरी करूं वंदना देवों में नहीं तेरे जैसा कहाँ हे भोले एक व्यास मुनि घर आयो उड़ता उड़ता तोता व्यास मुनि घर आयो उड़ता उड़ता तोता एक व्यास मुनि घर आयो उड़ता उड़ता तोता व्यास मुनि घर आयो वहाँ खड़ी व्यास की पत्नी जाके उधर में गयो समायो खड़ी व्यास की पत्नी जग उदर में गाय समायो वहाँ खड़ी व्यास की पत्नी जाके उधर में गयो समायो खड़ी व्यास की पत्नी जग उदर में गयो समायो श्री सुखदेव गए जग पैदा 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 जाने सब संसार करे हम जाने सब संसार उमा के पड़ गए सोता तो गिरा दे रहे तोता उमा के पड़ गए सोता ठोकरा दे गए तोता
तन पर महादेव की गया सनमार। हमारी कथा जब लगे सुनाने द्वारा के भरतार उमा के पड़ गए सोता वो फिरा दे रहे तोता। उमा के पड़ गए सोता वो फिरा दे रहे तोता। उमा के पड़ गए सोता वो फिरा दे रहे शंकर भगवान की जय। आज जैसे ही पहले दिन की कथा का विश्राम हुआ, ये जो टूटा हुआ अंडा है ये साबित हो गया। दूसरे दिन की कथा के प्रभाव से उसमें एक सुंदर सा जीव का प्रादुर्भाव हुआ और एक सुख साबुक निकला, एक तोते का बच्चा निकला। तीसरे दिन की कथा सुन रहा है बड़े प्रेम से, चौथे दिन की कथा सुन रहा है बड़े प्रेम से, पांचवें दिन की कथा सुनी। जब छठे दिन की कथा इसने सुनी तो माता पार्वती को निंद्रा आ गई और मां सो गई। अब इस तोते के बच्चे ने मन में सोचा कि मैया ने तो हुंकारे देने बंद कर दिए, और अगर हुंकारे में शंकर भगवान के कानों में आवाज नहीं गई तो भगवान कथा को यही विराम कर दे। तो ये सुख साबुक माता पार्वती की ही आवाज में हुंकारे दे रहे। सातवें दिन की कथा का विश्राम हुआ, शंकर भगवान ने जयकारा लगाया, बोले बाल कृष्ण लाल की। अब जैसे जयकारा लगा तो मैया की आंखें खुली। मैया कहने लगी कि प्रभु वो उद्धव संवाद आप सुना रहे थे, कुछ ज्ञान वैराग्य की बात बता रहे थे, आगे सुनाइए ना कथा। शंकर भगवान कहने लगे देवी ये कथा तो मैं छठे दिन की सुना रहा था, तुम कहाँ थी? माता पार्वती कहने लगी कि भगवान क्षमा करना, न जाने मुझे कैसे निंद्रा आ गई, मैं तो सो गई थी। शंकर भगवान ने पीछे मुड़ के देखा तो एक सुख साबुक बैठा हुआ है। शंकर भगवान को क्रोध आया सो त्रिशूल लेके मारने दौड़े। सुख साबुक ने वहां से उड़ना प्रारंभ किया और उड़ते उड़ते कैलाश पर्वत से बद्रिका धाम में आ गए। बद्रिका धाम में भगवान वेद व्यास जी की कुटिया है, जिनकी कुटिया का नाम है सम्यव्यास। उनकी धर्मपत्नी जिनका नाम है बिटका देवी, ये अपने केशों को सुखा रही थी। सो इनको एक उबासी आई और ये छोटा सा सुख साबुक उड़ता हुआ मुख में होता हुआ गर्भ में प्रवेश कर गया। शंकर भगवान ने काफी देर तक वहां ढूंढा लेकिन नहीं मिला। सो शंकर भगवान वहां से वापस चले गए। बारह वर्षों तक इन्होंने मां के गर्भ में वास किया और मां के गर्भ को ही इन्होंने मंदिर बना दिया। सुखदेव स्वामी की कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जिस गर्भ की ये संपूर्ण दुनिया बुराई करती है, उसी गर्भ को सुखदेव जी ने मंदिर बनाया। शास्त्र कहते हैं कि जितनी तकलीफ मनुष्य को मात्र गर्भ में होती है, उतनी ना कभी हुई और ना कभी होने वाली। लेकिन उसी गर्भ को सुखदेव जी ने मंदिर बनाया। एक दिन वेदव्यास जी की पत्नी कहने लगी कि स्वामी, मेरे गर्भ से वेद मंत्रों की ध्वनि आती है, उच्चारण होता है। व्यास जी कहने लगे कि देवी कोई महान पुरुष ही होगा, लेकिन ये जन्म क्यों नहीं लेता है? वेदव्यास जी कहने लगे कि पुत्र, तुम जन्म क्यों नहीं लेते? तुम्हारी माता श्री को बड़ी तकलीफ होती है, कष्ट होता है। सुखदेव स्वामी कहने लगे कि नहीं नहीं पिताजी, मैं जन्म नहीं लूंगा, क्योंकि मैं जब जन्म लूंगा तो मुझे तुरंत ही भगवान की माया जकड़ लेगी, इसलिए मैं जन्म नहीं लूंगा। व्यास जी कहने लगे कि बेटा, मेरा आशीर्वाद है, मेरा वचन है, तुम पर माया का कोई असर नहीं होगा, तुम जन्म लो। नहीं पिताजी, जब तक स्वयं मायापति भगवान नारायण आकर मुझे वचन नहीं देंगे तब तक मैं जन्म नहीं लूंगा। भगवान को आना पड़ा। आकर भगवान ने वचन दिया कि बेटा सुखदेव,
मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, वचन देता हूं कि मेरी माया का तुम पर कोई असर नहीं होगा। आज जैसे सुखदेव जी महाराज ने जन्म लिया, सो जन्म लेते ही ये सीधे वन की तरफ चले। आगे आगे सुखदेव जी महाराज जा रहे हैं, पीछे पीछे वेद व्यास जा रहे हैं कि बेटा सुखदेव, अरे बेटा रुको, बात सुनो, घर चलो, वापस चलो। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने एक नहीं सुनी। तभी वहां वृक्षों से आवाज आने लगे, व्यास जी आप किसको पुत्र कह रहे हैं, किसको बेटा कह रहे हैं? क्या मालूम पिछले जन्म में ये तुम्हारे पिता हो, तुम इनके पुत्र हो। इस जन्म में ये तुम्हारे पुत्र बनकर आए हैं, तुम इनके पिता बनकर आए हो। व्यास जी ने मन में विचार करा कि ऐसा वीतराग मेरा पुत्र जिसको मैं लौटाकर वापस नहीं ला सकता, वापस घर आ गए। उन्हीं आदरणीय परम वंदनीय सुखदेव जी महाराज को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार नमन करते हैं। बोली सुखदेव जी महाराज की कथा के प्रारंभ में शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से 6 प्रकार के प्रश्न किए थे। पहला प्रश्न था कि मानव के लिए सर्वोत्तम धर्म क्या है। सूत जी महाराज कहते हैं कि मानव के लिए सर्वोत्तम धर्म है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में निष्काम प्रीति होना। लेकिन भगवान के चरणों में जो हम प्रीति करें वो बिना किसी भावना के करनी चाहिए। दूसरा प्रश्न था, मंदिर में जब हम पूजा करने जाते हैं तो अनेकों देवी देवताओं की मूर्त देखते हैं, हम भ्रमित होते हैं। सूची महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही कि निंदा हमें कभी किसी की नहीं करनी चाहिए और निष्ठा हमें एक में रखनी चाहिए। हर किसी का एक इष्ट होता है, मानो सबको निष्ठा एक में रखो। जैसे मानो एक बहुत विशाल वृक्ष है, उसमें लाखों करोड़ों फूल पत्ते हैं, फल आते हैं, लेकिन उस फूल का मूल एक है, पेड़ की जड़। उसी तरीके से अपना इष्ट एक बनाकर रखो और मानो सबको। तीसरा प्रश्न था कि भगवान का नाम अजन्मा है तो भगवान ने जन्म कैसे दिया। सूर्य कहते हैं कि भगवान का ना कभी जन्म होता है और ना कभी मृत्यु होती है। जब जब पृथ्वी पर भार बढ़ता है तब तब कपिल देव तब भगवान अवतार लेने आते हैं कि जब जब होई धर्म की हानि हो असुर महा अभिमानी। सिया राम जय जय श्री राम से राम राम, सिया राम जय जय राम। तब तब धरे प्रभु विविधि शरीरा हो, हरि कृपा विधि सज्जन तेरा। सिया राम जय जय श्री राम से राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवनी अमंगल हारी हो, प्रभु सुदर्शन रहते असुर बिहारी। सिया राम जय जय श्री राम से राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अगर शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो भगवान के अवतार कितने हुए? कितने हुए? नहीं मालूम? भगवान के अवतार कितने हुए? नहीं पता? कथा तो तुमने पिछले साल भी सुनी। शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो भगवान के 24 अवतार हैं। कितने हैं? 24।
लेकिन 24 अवतार में से अभी 23 अवतार हुए, 24वां हुआ नहीं है। 24वां कलयुग के अंत में होगा, जब घोर कलयुग होगा। व्यक्ति की उम्र रह जाएगी केवल 20 वर्ष की। 8 से 10 साल की स्त्री माता भी बन लेगी, शादी भी हो जाएगी, पोते पर पोते वाली हो लेगी और 20 साल में लुढ़क जाएगी। तुलसी का पौधा कितना बड़ा होता है देखा है? उसके नीचे व्यक्ति खाट डालकर आराम से सोएगा, इतना छोटा व्यक्ति आदमी हो जाएगा। इंसान इंसान को मारकर काट कर खाएगा। घोर कलयुग होगा, महाघोर कलयुग। तब जिला मुरादाबाद, शंभल नगरी, कल्कि भगवान का अवतार होगा। एक ब्राह्मण के घर कुंवारी कन्या से भगवान अवतरित होंगे, प्रकट होंगे। आइए एक सुंदर सा छोटा सा भजन कल्कि भगवान का नाचते झूमते आनंद लें, फिर उसके बाद कथा में आगे प्रवेश करें। कि अब के सब